उत्तरकाशी, जहां पर जोरदार तरीके से रेस्क्यू हो रहा है। सीधी तस्वीरें हैं वहां से, तस्वीरें आपके सामने हैं। हलचल कहा जा सकता है बहुत तेजी से, जो गतिविधियां हैं बहुत तेजी से बढ़ती दिख रही। इन तस्वीरों के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की अब पूरी तैयारी, कहा जा सकता है कि 4 चरण जिन पर काम हो रहे थे, अब अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अब वो घड़ी, वो समय बहुत नज़दीक आ रहा है जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और देखिए, इंतज़ार सभी कर रहे थे, इंतज़ार की घड़ियां, जो समय था वो धीरे धीरे कहा जा सकता है कि अब खत्म होने वाला है। आलोक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, जो तस्वीरें आ रही हैं उत्तरकाशी से, इनमें समझा जा सकता है, देखा जा सकता है कि गतिविधियां काफ़ी बढ़ रही हैं, आगे उन तक पहुंचा जा रहा है। क्या अपडेट है आलोक अभी आपके पास? देखिए, लगातार जो तैयारियां हैं वो मजदूरों को रेस्क्यू करने की तैयारियां पूरी तरह से कर दी गई और किसी भी वक्त मजदूरों को टनल से बाहर निकालकर जिला अस्पताल से किया जा सकता है, जो कि तौर में है 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और वहाँ पर उनके लिए तमाम वो स्वास्थ्य उपलब्ध करवाई गई है, चाहे बेड का इंतजाम हो, चाहे दवाइयों का इंतजाम हो, चाहे किसी अन्य चीज का इंतजाम हो, जो कि 17 दिन से फंसे होने के बाद उनको इस वक्त चाहिए होगी। तो लगा पूरी अभी प्रशासन की तैयारियां पूरी है। वहाँ पर अंदर तैनात है CRF NDRF की टीम है, वहाँ पर तैनात है। और किसी भी वक्त अब ये लाइव तस्वीरें सामने आ सकती है कि मजदूरों को उनका कुशल बाहर निकाल दिया गया है। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें फिलहाल जिला अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। बिल्कुल दिख रहे हैं लोग जो वहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स वहाँ पर दिख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। आलोक, हाँ जी, बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल किसी भी वक्त अब ऐसा देखने को मिल सकता है कि इनको रेस्क्यू कर लिया गया है, जिला अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। और जैसा पहले मैंने आपको बताया था कि लगभग 17 दिन के अंदर फंसे हुए थे, तो एक मानसिक दबाव भी इनके मन में है। मानसिक संतुलन जो है इनका हो सकता है कि थोड़ा बिगड़ा हुआ हो, जिसके लिए फिलहाल मेडिकल चेकअप में इनको रखा जाएगा और तमाम इनको स्वास्थ्य सुविधाएं इनको प्रदान की जाएंगी, जो कि जरूरी होंगी इनको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए। हाँ। उसके बाद ये मीडिया से बात कर पाएंगे, उसके बाद आलोक, हमें उम्मीद थी कि 4 बजे तक शायद ये जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन थोड़ा वक्त लगा। आपकी क्या स्पेकुलेशंस है, कहाँ इतनी अड़चन आई, कहाँ पर इतना वक्त लगा, किस तरह की अड़चन थी, कुछ इसके बारे में कोई जानकारी सामने आ पाई है? हाँ, देखिए, अगर हम 17 दिन की बात करते हैं तो कई ऐसी परेशानियां सामने आई हैं। कभी होल्डर आ जाता है, कभी लोहे का वो टुकड़ा आ जाता है, कभी और परिस्थिति की वजह से अड़चन आती है। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो आज का जो कार्य था वो बहुत जल्दी किया गया है, बहुत ही मेहनत से किया गया है। इनको रेस्क्यू तो लगभग 4 बजे के आसपास ही कर दिया गया था, लेकिन तो बताया गया कि आइसोलेशन के चलते फिलहाल उनको वहीं रखा गया ताकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी न हो। और ये तापमान के हिसाब से तापमान के अनुसार ये गाइड जाए, इसके बाद में जिला अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया जाना था। तो कहीं ना कहीं आज का काम बहुत तेजी से देखने को मिला है और मजदूर जो है वो भी काफी खुश है कि उनको अब 17 दिन बाद भले ही बहुत कम से कम आलोक, इन तस्वीरों से देखकर ये तो समझा जा सकता है, राहत जरूर महसूस की जा सकती है कि अब जिस तरीके से अड़चन आई थी, बाधा आई थी, एक स्टेप, एक कदम आगे जरूर बढ़े हैं हम। हाँ बिल्कुल। अब एक स्टेप क्या, अब तो लगभग एक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो ही चुका है, अब आखिरी छोर में है, आखिरी पड़ाव में है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है कि 17 दिन से चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई मुश्किलों का सामना भी प्रशासन को करना पड़ा है, CRF NDRF को करना पड़ा, कई लोगों ठीक है। अपने दर्शकों को एक बड़ी अपडेट दे दे कि मुख्यमंत्री धामी, पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से टनल में पहुंच जा चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल में पहुंच चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द ही इन श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकता है। आलोक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या अपडेट है इसको लेकर के? आज देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ VK सिंह भी पहुंचे थे, जो कि गृह मंत्री हैं, और लगातार इस हालातों का जायजा ले रहे थे। मजदूरों से भी उनके द्वारा बातचीत की गई, उनका हालचाल जाना गया और ये किया गया कि क्या बढ़ गया, कम हो गया, अभी ये पूरा हालचाल वहाँ मजदूरों का जाना गया और उनसे पूछताछ की गई कि किस तरह से वो 17 दिन टनल के अंदर फंसे हुए थे। धन्यवाद आलोक आपका जानकारी देने के लिए। और पंकज पवार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट्स लिए। पंकज, तस्वीरें दिख रही हैं और अब ये माना जा रहा है कि अब जो आखिरी चरण है इसका वो शुरू हो चुका है, जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब हम क्या ये माने कि हमारी उम्मीद और आगे बढ़ती दिख रही है, एक कदम और आगे हम बढ़ गए हैं? देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से जो टनल है उसमें हलचल बहुत तेजी से दिखाई दी है और काफी हद तक अगर देखा जाए वक्त 5 या 4 से 5 बजे के बीच में
हलचल वहां देखी थी, अभी फिर से वहां पर उसी तरीके की हलचल दिखाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर टनल के अंदर पहुंचे हैं, तो अब उम्मीद की जा रही है कि जो पेंच फंसा हुआ था वो भी लगभग खत्म हो गया है। और क्योंकि जिस तरीके की हलचल दिखाई दे रही है उससे लगता है कि अब से थोड़ी देर बाद जो तमाम जो मजदूर हैं उनको, या फिर जो श्रमिक है, जो टेक्निकल लोग अंदर फंसे हुए थे 41 लोग, उनको बाहर लाया जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत तेजी से अब वहां पर हलचल दिखाई देनी शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, मेडिकल स्टाफ वहां मौजूद है, तो इसलिए किसी तरीके की अभी कोई पैनिक वैसा नहीं है कि वहां पर मेडिकल सुविधा दी जानी है। वहां तमाम चीजें मौजूद हैं। जैसे ही वो तमाम लोगों को वहां से बाहर निकाला जाने लगेगा तो आप ये समझिए कि जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं उनको पूरी तरीके से ट्रीट करते हुए नजर आएंगे। और खुद मुख्यमंत्री 2 घंटे अंदर थे, उन्होंने काफी इंतजार किया और उसके बाद जो है वो वापस गए थे। और एक बार फिर मुख्यमंत्री जो है वो मौके पर फिर पहुंचे हैं, टनल के अंदर मुख्यमंत्री वापस पहुंचे हैं, जिससे लग रहा है कि जो तमाम जो इंतजार जिसका था वो अब से थोड़ी देर बाद पूरा होता हुआ नजर आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन फिर भी पंकज, किस तरह की अड़चनें सामने आई जिसकी वजह से रेस्क्यू में इतना विलंब हो रहा है? देखिए, अभी जिस तरीके से बात ये बताई जा रही थी, कुछ सूत्र ये बता रहे थे कि जो टनल में जो कुछ पाइप जो था उसको फिर से इनको निकाल कर फिर से उसको गो थ्रू करना पड़ा, जिसके चलते उसमें टाइम लगा। और अगर किसी भी एक पाइप को लगाने की कोशिश की जाती है और उसको पहले वेल्ड किया जाता है, उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको पुश किया जाता है, तो उसके चलते जो है वो टाइम लगता है लगभग 4 घंटे। तो उसकी वजह से जो है वो 4 घंटे मुझे लगता है उसमें लगे होंगे और फिर से वहां उसको गो थ्रू किया गया है। और अभी फिर से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि अब जो तमाम चीजें एनडीआरएफ और तमाम एजेंसियों ने वहां पर स्क्वाड्रन ऑफ जो किया हुआ था, उन तमाम चीजों के चलते अब तमाम लोगों को, जो मजदूर हैं, उनको बाहर निकाला जाना शुरू होगा। और ब्रेक थ्रू वहां पर जैसे ही मिला है, वहां पे जयकारे लगने शुरू हुए, भोलेनाथ के जयकारे, बाबा बागनाथ के जयकारे जो है वहां पर अंदर लगने शुरू हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आता है कि अब जो है वो चंद घंटे हो सकते हैं, हो सकता है कि 1 घंटे में, आधे घंटे में बाहर निकल आए सब, और हो सकता है कि फिर और समय लग जाए, क्योंकि उम्मीदें बन रही है, उम्मीदें टूट भी रही हैं, लेकिन अभी हलचल जो है वो टनल के अंदर पूरी तरीके से बनी हुई है। जी बिल्कुल, फिलहाल तो सिर्फ पंकज अभी उम्मीद ही की जा सकती है, क्योंकि जब हम बहुत करीब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई बाधा आ जाती है जिसकी वजह से ये रुक जाता है। पंकज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से टनल में पहुंचे हैं? जी जी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री अपने साथ वीके सिंह भी उनके साथ मौजूद है। उनके साथ जो प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है वो भी मौजूद हैं। पीएमओ के अधिकारी भी उनके साथ मुख्यमंत्री के साथ टनल के अंदर वापस गए हैं। तो यानी मुख्यमंत्री को अंदर से एजेंसियों के द्वारा ये कहा गया होगा कि आप अब आ सकते हैं, कि हमने जो अचीव करना था हमने अचीव कर लिया है, आप एक बार फिर टनल के अंदर आ जाइए। तो मुझे लगता है कि उसके बाद मुख्यमंत्री फिर से अंदर गए हैं, वरना 2 घंटे मुख्यमंत्री टनल के अंदर थे, उन्होंने काफी इंतजार किया और उसके बाद उनको जो है वो वहां से वो निकल आए थे। और वहां पे एक जो बना हुआ हॉल है, मीटिंग हॉल, वहां पर जाके मुख्यमंत्री अन्य लोगों से मिलने लगे थे। लेकिन अब से लगभग 2 मिनट पहले जो है वो मुख्यमंत्री जो है फिर से टनल के अंदर पहुंचे हैं। तो काफी हद तक उम्मीद फिर से जग गई है कि अब जो है, क्योंकि टनल के अंदर काफी भागदौड़ सी जो है वो नजर आ रही है। तमाम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ जो है वो स्ट्रेचर उठाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ अन्य जो सामान है वो रस्सी जो है वो उठा के जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी हलचल बढ़ी है, तो उससे एक बार फिर उम्मीदें लोगों की चढ़ी है कि अब जल्द से जल्द बाहर निकलेंगे। लेकिन जब निकल आए तभी आंखों पर विश्वास होगा तमाम लोगों को। वो अपनी आंखों पे विश्वास ही करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाल लिया जाए।
और जैसा मैं कह रहा था कि 9 बजे तक जो है हो सकता है 7:30 बजे 8 बजे, क्योंकि अभी एक बार फिर मुझे लगता है कि जो एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो एक बार फिर उसमें जो उनके द्वारा मॉक ड्रिल की जाती है उनके द्वारा की जाएगी और उसके बाद जो है उन तमाम लोगों को निकाला जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जो तमाम चीजें आ रही हैं उसने कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह तो बना हुआ है, लेकिन बार बार जो है वो उत्साह जो है एक बार नीचे जाता है फिर बढ़ जाता है और ये तमाम चीजें बार बार हो रही हैं। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल से बाहर निकल चुके हैं, रेस्क्यू के लोग भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुछ देर पहले टनल के अंदर गए थे और वो फिलहाल बाहर निकलते दिख रहे हैं। उम्मीद ये है कि आज 9:30 बजे तक रेस्क्यू पूरा हो सके, क्योंकि कोशिशें बहुत तेज़ी से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार तमाम चीज़ों का अपडेट ले रहे हैं, खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी को इंतज़ार है कि श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला जा सके और देखिए सारी व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं वहाँ पर। परिस्थितियाँ बहुत विषम हैं, लेकिन फिर भी लोगों की उम्मीदें नहीं टूटी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्हें आप देख रहे हैं तस्वीरों में। पंकज पवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, तस्वीरें उत्तरकाशी से देख रहे हैं हम लोग, सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री धामी टनल से बाहर निकल चुके हैं। देखिए बिल्कुल, और टनल से अभी बाहर निकले हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए हैं, क्योंकि वहीं पे बगल में एक जो टेंट लगा है मुख्यमंत्री वहां पर जाकर थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। और अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि एजेंसियों ने कहा होगा कि अभी 5 मिनट या 10 मिनट आप रुक जाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री से को तमाम चीजें ब्रीफ की जा रही हैं, चाहे पीएमओ के अधिकारी हैं या फिर अन्य तमाम अधिकारी हैं, सब उन्हें ब्रीफ कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी अब नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके की बहुत अति उत्साह हो वहां पर और किसी भी तरीके का व्यवधान जो है वो लोगों को निकालने में हो। मुझे लगता है कि अब से थोड़ी देर बाद फिर मुख्यमंत्री जो है वो टनल के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। एक एम्बुलेंस और जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ और गाड़ियां जो है वो अंदर की तरफ को जाएं, जिससे जो तमाम लोग जो फंसे हुए हैं उनको राहत और मिल सके। हालांकि जो तमाम चिकित्सीय जो सुविधाएं हैं वो अंदर मौजूद है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी जो है वहां से बाहर निकल आए हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरों से समझा जा सकता है कि गतिविधियां जो हलचल है वहां पर कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। पंकज, ये एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कि कौन सा भी चरण इसमें चल रहा है, क्योंकि 4 फेजेस की बात की गई थी। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि 4 फेजेस हैं। अभी जो ये है एक बोलेरो गाड़ी जो है अंदर जा रही है, ये भी एक अगर कहा जाए तो इंजीनियरिंग विभाग की एक गाड़ी है, और इसके अलावा अगर देखा जाए उसके अलावा एक एम्बुलेंस भी अभी जा रही है। तो कहीं ना कहीं 4 चरण तो होने ही हैं। सबसे इससे पहले जो तमाम एनडीआरएफ से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वो वहां पर मॉक ड्रिल करते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद जो प्रोसेस है उन तमाम लोगों को बाहर निकाला जाएगा। फिर उसके बाद एक्लेमेटाइज किया जाएगा और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, और चौथा चरण होगा और उनको अस्पताल तक लेके जाना, और ये तमाम चीजें जो है वो की जा रही हैं। और अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट के साथ जो है तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं, तमाम भाग दौड़ वहां पर, जैसे ही कोई अच्छी खबर वहां पर दिखाई देने लगती है तो सब एकदम भागते हुए नजर आते हैं, तो वहां पे उसी तरीके की हलचल एकदम बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब उम्मीद की जानी चाहिए अब बहुत ज्यादा समय ना लगे, और मुख्यमंत्री जो है वो टनल के बाहर ही टेंट के पास खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और जो अगर कहा जाए तो जैसे ही उनको इशारा मिलेगा वो फिर से टनल के अंदर जाएंगे। जी बिल्कुल। पंकज, क्या आपके परिजनों से, जो श्रमिक वहां पर फंसे हुए हैं, उनके परिजनों से किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई हो?
देखिए, मेरी अभी बात हुई थी एक परिजन से, लेकिन उनका यही कहना है कि भाई जब तक वो लोग, हम उनका चेहरा नहीं देख लेते हैं, क्योंकि गबर सिंह जो है उनके परिजन के लोग भी यहाँ पर हैं, कोटद्वार के जो रहने वाले हैं, और उनके भी एक परिजन वहाँ पर मौजूद थे। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक वो बाहर नहीं निकल आते हैं तब तक कुछ कहना मुश्किल है। अभी बहुत ज़्यादा जो है वो कहने की स्थिति में भी नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सब एजेंसियां लगी हैं उनको बाहर निकालने में, और जल्द से जल्द वो बाहर निकालेंगे। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे वही उनके लिए खुशी का पल होगा। लेकिन अभी जब तक वो बाहर नहीं निकलते हैं टनल के बाहर, अभी तो अगर पहले उनको निकाला जाएगा जो एस्केप टनल है उससे बाहर, और उसके बाद जो मीडिया के सामने तो तब लाया जाएगा जब उनको सारे स्वास्थ्य परीक्षण और ये तमाम चीजें करवा ली जाएंगी। पहले तमाम स्वास्थ्य परीक्षण होंगे, इसके बाद उनको थोड़ी लगभग एक घंटे के लगभग एक्लिमेटाइज किया जाएगा, और उसके बाद जो है उनको ये जो टनल का मेन गेट है उससे बाहर गाड़ियां लाती हुई नजर आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरी प्रोसेस में भी 1 से 1.5-2 घंटे लगने हैं। तो कहीं ना कहीं उनके परिजनों को हो सकता है अंदर की तरफ को बुला लिया जाए, उनको मुलाकात करा दी जाए, लेकिन जो तमाम बाकी मीडिया से कर्मी हैं या फिर अन्य जो लोग हैं जो बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनको अभी समय लग सकता है उनके नजर उनको देखने के लिए। बिल्कुल, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो गतिविधियां हैं वहां पर बढ़ गई हैं, और अब उम्मीद है सभी को है कि जल्द से जल्द श्रमिक जो वहाँ पर हैं उन सभी को बाहर निकाला जा सके। और उसके बाद जैसा कि पंकज बता रहे हैं, उनको तमाम जैसे ही वो बाहर से निकलेंगे उनको मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि किसी भी स्थिति का उनको सामना ना करना पड़े। पंकज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, 12 नवंबर से लेकर आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने शुरुआत में भी बताया कि एक लंबा संघर्ष इन्होंने किया है। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए वहां पर रह पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उससे पहले नरेंद्र प्रताप भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र से जानेंगे वहां की अपडेट के बारे में। नरेंद्र, तस्वीरें लगातार आ रही हैं, हलचलें बहुत तेज दिख रही है। मुख्यमंत्री धामी भी टनल में गए थे, आपके पास क्या सटीक अपडेट है इससे जुड़ी हुई? देखिए, आधिकारिक रूप से अभी कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, और बस ये कहा जा रहा है जो भी लोग वहां से निकलकर बाहर आ रहे हैं, अगर हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बस वेट कीजिएगा और बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होगा, और जो मजदूर हैं वो निकलकर बाहर आएंगे। आपको बताएं कि जब दोपहर बाद एक जो प्रेस ब्रीफ हुई थी उसमें ये साफ किया गया था कि देर शाम तक ये जो पूरा रेस्क्यू है ये पूरा होगा और कंप्लीट होगा, तभी जाकर जो मजदूर हैं वो बाहर आ पाएंगे। लेकिन बीच बीच में ये भी सूचनाएं मिलती गई कि अभी 1-8 घंटे में ही सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी और पूरा रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि केवल मजदूरों को वहाँ से निकालने में ही 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। जैसे एक मजदूर को निकालने में करीब 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा, और इस दौरान जो ब्रेक्स हैं बीच बीच में वो भी होंगे। तो समझा जा सकता है कि 41 मजदूर हैं, उनको निकालने में कितना वक्त लगेगा, और उसके बाद जो बाकी के जो प्रोसीडिंग्स हैं जैसे मेडिकल चेकअप उनका होना है, उसके लिए वहीं पर एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। वो सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही जो यहाँ से निकाले जाने वाले मजदूर हैं वो चिन्याली सोड़ पहुंचाए जाएंगे। तो अभी इंतजार करना होगा, और इंतजार कितना होगा ये नहीं कहा जा सकता। ऐसा भी मुमकिन है कि 1-8 घंटे में ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कम से कम आधी रात तक ये पूरा जो रेस्क्यू है ये चले। जी बिल्कुल, यानी कि आधी रात भी बीत सकती है, सुबह का इंतजार भी करना पड़ सकता है। नरेंद्र, देखिए, कुछ भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते अंदर की परिस्थितियां क्या हैं, और वहां पर अभी जो स्टेटस है वो क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी वहां से नहीं दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ वहां पर चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि वहां पर मजदूरों को निकालने के बाद वहां उनको घंटों रोका जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पर जो सुरंग 5 से 6 मीटर तक बाकी रह गई थी, उसका जो ब्रेक थ्रू है वो भी होगा, और उसके लिए एक जो पाइप बेल्ट किया जाना था उसकी भी सूचना हमें उस समय मिल रही थी। तो उसको ही बेल्ट होकर और ठंडा होने में 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। तो निश्चित तौर पर जो समय है वो करीब करीब वही आता जा रहा है जिसके लिए प्रेस ब्रीफ में बताया गया था। और अब अगर देखें तो करीब करीब अगर 9-10 बजे तक का जो वक्त है वो डेडलाइन था, उसके आगे भी
ये रेस्क्यू जा सकता है। और इसी तरह की सूचना प्रेस ब्रीफ के दौरान जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने भी दी थी, और बाद में जिन अधिकारियों से अनऑफिशियली बातचीत हुई है उनका भी यही कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगेगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग पूरा प्रोसीजर है। वहां से मजदूरों को अंदर से बाहर लाने में भी काफी वक्त लगेगा। तो इन सब चीजों को लेकर अभी थोड़ा सा धैर्य बरतना होगा और इंतजार करना होगा, तभी जो मजदूर हैं जब बाहर आएंगे तो उसकी सूचना निश्चित तौर पर आधिकारिक रूप से भी दी जाएगी। जी बिल्कुल, और शायद यही नरेंद्र इसके पीछे वजह हो कि बहुत ज्यादा कोई भी सरकार का व्यक्ति बोलने को इस पर तैयार नहीं, अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि कितना अभी सटीक वक्त लगेगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई घोषणा कर दी जाती है और ऐन समय पे सारी चीजें नहीं मुकम्मल हो पाती है तो फिर उसमें भी सवाल उठने लगते हैं। नरेंद्र देखिए, जब ये प्रेस ब्रीफ हुई तो उसके जो तथ्य हैं उनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये कहा गया था कि 55.3 मीटर की जो टनल है वो रेट माइनर्स ने खोद ली है, और ये प्रक्रिया जो है कल से शुरू हुई थी, कल दोपहर बाद से। तो उनका जो स्पीड है उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि जो टोटल लेंथ थी वो 9 मीटर के आसपास थी, जो बाकी बची हुई थी अमेरिकन ओगर के वहां फंस जाने के बाद। तो अगर उस एवरेज को भी देखें तब भी 4 से 5 या 5 से 6 मीटर का जो स्पेस है उसको ठीक है, अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण अपडेट तस्वीरों के माध्यम से जरूर देना चाहेंगे। टनल के अंदर फिलहाल जो रेस्क्यू टीम से वो पहुंच रही हैं, राहत बचाव टीम इस वक्त पहुंच रही है, और देखिए स्ट्रेचर्स और रस्सी को भी अंदर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने दर्शकों को बचाने के लिए, दिखाने के लिए। देखिए किस तरीके से 41 जो श्रमिक वहां पर 12 नवंबर से फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए बहुत तेजी से जद्दोजहद जारी है। और अब जो तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, ये माना जा रहा है कि अब बहुत जो कम समय है वो लगेगा। और भारत समाचार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त स्ट्रेचर रस्सी के माध्यम से 41 श्रमिकों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा। देखिए टॉर्चेस ली गई है, इसके अलावा जो टीमें हैं इस वक्त वो आगे बढ़ रही हैं टनल के अंदर, और एक एस्केप टनल भी बनाई गई है ताकि जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सके। नरेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। नरेंद्र, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए रस्सी और स्ट्रेचर्स को लेकर अंदर जा रहे हैं लोग। देखिए आप समझिएगा कि जो ब्रेक थ्रू है वो हो चुका है, यानी अब जो ब्रेक थ्रू है वो हो चुका है, क्योंकि जिन चीजों को लेकर अंदर जाया जा रहा है उनकी जरूरत अब पड़ी है। आप याद कीजिएगा जब करीब 3 से 4 बजे के बीच का वक्त था, जब ये एम्बुलेंसेज अंदर जाना शुरू हुई थी और ये कयास लगना शुरू हो गए थे कि बस अभी उनको बाहर लेकर आया जाएगा। लेकिन वहां पर जो एम्बुलेंसेज पहुंची हैं उसका जो मकसद था वो यही था कि वहां पर एक टेम्परेरी हॉस्पिटल जो है 8 बेड का वो वहां पर एस्टेब्लिश करना है, और इसीलिए वहां पर एम्बुलेंसेज लगाई गई थी। आप देखेंगे कि वहां से वीडियोस भी आए हैं और वो ऑफिशियल वीडियो हैं, और टनल के किनारे जो एम्बुलेंसेज हैं उनको खड़ा किया गया है बारी बारी से, और उसके बाद में जो बेड्स हैं वो भी वहां पर लगे हुए हैं। अभी जिस तरह के सामान अंदर ले जाए जा रहे हैं, जिनमें स्ट्रेचर है, कुछ रस्सियां हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि इन्हीं स्ट्रेचर और रस्सियों के सहारे जो रेस्क्यू है वो वहां पर चलेगा। और अब माना जाना चाहिए कि जो ब्रेक थ्रू है वो हो चुका है, और अब मजदूरों को अंदर से बाहर लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और निश्चित तौर पर इस पूरे प्रोसीजर में भी कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्त लगना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि करीब 5 मिनट का वक्त जो है वो एक मजदूर को अंदर से बाहर लाने में लगेगा। और इससे पहले जो कुछ ब्रेक्स हैं वो भी लिए जाएंगे। अगर 3-4 मजदूर 5 मजदूर आ जाते हैं बाहर, फिर उसके बाद में स्ट्रेचर जो है उसको भी चेक किया जाएगा कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें बढ़िया से हैं और सबको निकालने का काम चालू कर दिया है। अच्छा, एनडीआरएफ की निकालने का काम? हाँ, एनडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है। कितने लोग अंदर गए हैं एनडीआरएफ की टीम? एनडीआरएफ के 4-5 आदमी गए हैं, बाकी पूरी टीम है वहाँ पे। यानी कि अब जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है निकालने? प्रोसीजर चालू कंटिन्यू हो गया, चालू अभी उनका निकलना। यानी एनडीआरएफ सर हम लोग ने देखा कि स्ट्रेचर में